हेलो एवरीवन, आज हम लोग मुस्लिम लॉ में दो क्वेश्चंस के ऊपर डील करेंगे। पहला कि मुस्लिम कौन है और ये किन व्यक्तियों के ऊपर लागू होती है। दूसरा, मुस्लिम विधि के स्रोत क्या क्या हैं, दैट मीन्स व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ द मुस्लिम लॉ। तो ये शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। मुस्लिम कौन है और ये किन व्यक्तियों के ऊपर लागू होती है। मुस्लिम विधि सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों के ऊपर लागू होती है जो मुस्लिम हैं। दैट मीन्स यहाँ पर ये जानना आवश्यक हो जाता है कि मुस्लिम कौन है। दैट मीन्स इट इज़ वेरी मच नेसेसरी नो अबाउट हु इज़ मुस्लिम। इस कंडीशन में मुस्लिम को दो भागों में बांटा गया है। पहला, जो मुस्लिम के रूप में जन्मा हो, दैट मीन्स जो मुस्लिम के यहाँ पर जन्मा हो। दूसरा, जो अपने रिलीजियस को कन्वर्ट करके मुस्लिम बन गया हो। ये दो व्यक्ति ही मुस्लिम होते हैं और इन्हीं व्यक्तियों के ऊपर मुस्लिम विधि लागू भी होती है। अब बात करते हैं व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ द मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ की सोर्सेज को दो भागों में बांटा गया है। पहला, मुख्य स्रोत, दैट इज़ प्राइमरी एंड एंशिएंट सोर्सेज। दूसरा, गौण स्रोत, दैट इज़ मॉडर्न सोर्सेज। मुख्य स्रोत के बारे में बात करें, मुख्य स्रोत को भी चार भागों में बांटा गया है। पहला, कुरान। कुरान के बारे में यह उल्लेखनीय है कि इसमें पैगंबर मोहम्मद साहब के कहे हुए शब्द, जो अल्लाह के द्वारा कहे हुए थे, वही शब्द इसमें वर्णित हैं। और इसमें 114 अध्याय, 114 चैप्टर और 6237 आयतें, जिसमें से 200 आयतों का संबंध विधि के सिद्धांतों से है और 80 आयतों का संबंध फैमिली लॉ से है, पारिवारिक विधि से है। अब बात करते हैं दूसरे, दैट मीन्स सुन्ना। इसे पैगंबर मोहम्मद साहब की परंपराएं भी कहा जाता है। जब पैगंबर मोहम्मद साहब जीवित थे और उनके सामने कुछ ऐसे मामले आ जाते थे जिनमें कुरान में कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं था, कोई भी ऐसा उल्लेख नहीं था, तो वो इन मामलों को अपने ही डिस्क्रिप्शन के आधार पर उनको सॉल्व किया करते थे, उनको विनिश्चय किया करते थे और उन विनिश्चयों को, उस सॉल्व को वो अपना मौन समर्थन दिया करते थे, उसको अपना सपोर्ट दिया करते थे। और इसी सपोर्ट को सुन्ना कहा जाता है। सुन्ना 3 प्रकार के होते हैं। पहला, सुन्नतुल कौल। दूसरा, सुन्नतुल फेल। तीसरा, सुन्नतुल तकरीर। अब बात करते हैं तीसरे मुख्य स्रोत के बारे में, दैट इज़ इजमा। इजमा को विधिवेत्ताओं के समर्थन भी कहा जाता है। दैट मीन्स जो भी इसके मुस्लिम विधि के जो जूरिस्ट थे, उन्होंने अगर किसी भी क्वेश्चंस के ऊपर अपना समर्थन, अपना सपोर्ट दे दिया है, तो उसे ही इजमा कहा जाता है। अब बात करते हैं चौथे मुख्य स्रोत के बारे में, कयास। कयास का अर्थ समानता से है, समानता भावना सहमति से है। दैट मीन्स एक सब्जेक्ट मैटर का दूसरे सब्जेक्ट मैटर के साथ और एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ समानता बनाना या उसको सहमति देना। दैट मीन्स कयास किसी भी नए लॉ को निर्मित नहीं करता, किसी भी नए लॉ को रिफॉर्म नहीं करता, लेकिन जो पुराने लॉ हैं, पुरानी सिद्धांत है, उन्हें ही नई परिस्थितियों पर लागू करता है। अब बात करते हैं गौण स्रोत के बारे में, दैट इज़ मॉडर्न सोर्सेज। मॉडर्न सोर्सेज में पहला आएगा न्याय निर्णय, जो जजमेंट कोर्ट के द्वारा टाइम टू टाइम दिए जाते हैं और वो फ्यूचर के लिए एक पैरामीटर बन जाते हैं। उन्हीं के बिहाफ पर फ्यूचर के जजमेंट होते हैं, फ्यूचर के जो डिसीजन होते हैं वो उसी के बिहाफ पर दिए जाते हैं। जैसे ट्रिपल तलाक आया, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया और अब फ्यूचर में कोई मैटर आएगा तो उसे उसी के बिहाफ पर डिसाइड किया जाएगा। दूसरा, लेजिस्लेचर। दैट मीन्स अगर लेजिस्लेचर ने किसी भी मामले के ऊपर कोई लॉ बना दिया है तो वो उस लॉ के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होगा। जैसे मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939, मुस्लिम महिला तलाक संरक्षण अधिनियम। दैट मीन्स इसमें जो भी प्रावधान किए गए हैं वो उसके अनुसार ही चलेंगे। तीसरा, न्याय, साम्य और सद्विवेक। दैट मीन्स जहाँ पर कोई भी उल्लेख नहीं होता, वहाँ पर कोर्ट अपने न्याय, साम्य और सद्विवेक के आधार पर उन्हें विनिश्चय करती है।
और आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, और इस टॉपिक के बारे में इतना ही। थैंक यू सो मच।